गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द फ्यूल पॉइंट इंस्टीट्यूट। कंटिन्यू करते हैं गाइज अपनी सीरीज को। प्रॉमिस बैच जो अपना चल रहा है ना, इसमें मैथमेटिक्स कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का जो मैंने अगला लास्ट में क्वेश्चन लिया था, उसमें क्या था कि द मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ऑफ योगात्मक प्रतिलोम का गुणन। द मल्टीप्लिकेटिव ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो इनवर्स में दो टाइप के इनवर्स होते हैं। एक होता है आपका इनवर्स होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दूसरा होता है एडिटिव इनवर्स। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था इसके ऊपर, तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट मिनट गाइज। देखो, इफ आपका एक होता है एडिटिव इनवर्स, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा या फिर मैंने अपने टारगेट बेस में इसको अच्छे से डिस्कस किया, वहाँ आपने देख लिया होगा। तो एडिटिव इनवर्स और दूसरा होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सिंपल तरीके समझते हैं कि एडिटिव इनवर्स का मतलब वो ये होता है कि यदि आपको कोई नंबर दी हुई है तो उस नंबर को जो उसका इनवर्स होगा दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। यदि आपको x दिया हुआ है तो इसका जो भी इनवर्स आएगा दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो यदि x दिया तो उसका माइनस एक्स होगा, तो x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। यदि आपको 5 दिया, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -5। तो 5 प्लस -5 करेंगे 0 आ जाएगा। यानी उसमें क्या होता है कि नंबर सेम रहता है, माइनस केवल लग जाता है। समझ में आ रही बात? क्योंकि अल्टीमेट 0 लाने के लिए माइनस तो लगाना पड़ेगा। मान लो 2/3 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 2/3। ये क्या होगा? एडिटिव इनवर्स। जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका अलग होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जो नंबर उसका इनवर्स में आएगा, ये 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, तो उसको दोनों को आपस में, यहाँ पास एडिटिव था तो ऐड करते थे, यहाँ गुणा करेंगे तो गुणा करने पर वैल्यू 1 आनी चाहिए। 2/3 है तो इसका हो जाएगा 3/2। तो इसको हम क्या करेंगे? 2/3 इंटू 3 जब 2 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। कहने का मतलब अपोजिट हो जाता है। अपोजिट का मतलब यहाँ पास ये है कि हर अंश हो जाता है, अंश हर हो जाता है। 4/6 है तो 6/4 हो जाएगा। आपस में गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ये होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द मल्टीप्लिकेटिव ऑफ एडिटिव इनवर्स। 2/x हमारे पास है, 2/x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। अब x/2 हमारे पास कोई संख्या आ गई, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस का x/2। इसलिए मैंने यहाँ पास बताया था ऑप्शन नंबर फिर -x/2 होगा। आ रही बात समझ में? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो, और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन इसमें इनवर्स वाले थे ना, मैं उनको क्विकली एक बार दिखा देता हूँ आपको। मैंने करवाया था बच्चों को, पर उन्होंने बोला कुछ डाउट आ रहा है। देखो, यहाँ पास लिखा था ऑन मल्टीप्लाइंग 11.20 विथ एडिटिव इनवर्स। अब हमारे पास 11 पॉइंट क्या था? 11.20 है, 11/20 है, और इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? -13/14 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा? -13/14 का जो एडिटिव इनवर्स है, तो माइनस इसमें आएगा तो माइनस, और -13/14 तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी 13/14 आ जाएगा। 13/14 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? हमारे पास माइनस का 13/14 था। अब -13/14 में थे माइनस का, इसमें माइनस तो करना पड़ेगा ना। एडिटिव इनवर्स में क्या माइनस लगाना पड़ता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 13/14 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया 11/20 को -13/14 के एडिटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है। तो हमारे पास 11/20 एक संख्या है, -13/14 का जो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 13/14। तो यदि इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 इंटू 280 आ जाता है। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं होगा? एडिटिव इनवर्स वाले सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। ठीक है, बस इतने क्वेश्चन थे। चलिए आगे हम करते हैं कंटिन्यू। इस प्रॉमिस बैच में एक सीरीज की खासियत है ना कि हम कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते हैं। आपको केवल यहाँ क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया जाता, उसको डिटेल में कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्क्राइब करते हैं। कैच करते जो बच्चे डेली क्लास को अटेंड करते हैं उनका फायदा हो जाता है, और क्या है। ये भी तो हो गया था ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 38 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, मैं इसको लिख देता हूँ। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपको लिखा हुआ है a² / bc प्लस बी स्क्वायर अपॉन
ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पास लिखा हुआ है कि आप वैल्यू बताओ, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू को कैसे निकालोगे? आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? सिंपल सा तरीका ये है कि आप इन तीनों का एलसीएम ले लो। क्या करो? एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे तो पाओगे कि इसका एलसीएम ए बी सी आ रहा है, तो इसमें ए नहीं है तो ए क्यूब हो जाएगा, ए बी क्यूब हो जाएगा, प्लस ए सी क्यूब हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना कर लो, बाकी तो हम देखेंगे। अब इसका फार्मूला एक होता है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो अपने कान पे लगा लो, क्योंकि अपने कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं किया। यदि आप बैच को ज्वाइन किए होंगे तो आपको वहाँ ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, और ज्वाइन नहीं भी किए होगा तो पढ़ना तो पड़ेगा ना कहीं तो पढ़ोगे। नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन कैसे करोगे? चलिए मैं कुछ फार्मूले आपको ए वाला फार्मूला लिखवाता हूँ, फिर क्वेश्चन करता हूँ, रेस्ट ऑफ द फार्मूले आपको लिखवा देता हूँ। नेक्स्ट टाइम जो भी क्वेश्चन आएगा ना, वीडियो को पॉज करके खुद से करना होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है? ये फार्मूला होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc। ये फार्मूला होता है, अच्छे से लिख लो, याद कर लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होता है आपका, क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये ब्रैकेट है, ध्यान रखना, इस ब्रैकेट के बाद प्लस 3abc है। हमें पता है कि हमें क्या दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, इसमें दिया हुआ है, हम मानते नहीं है। गिवन क्या है हमको कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, तो आप 0 रखो ना, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको रखने में? यहाँ 0 रखोगे। जब आप 0 रखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc बचेगा। अब एक इसमें है मल्टीप्लाई में है, तो ए वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू बचेगा 3abc। तो आप यहाँ रख सकते हैं 3abc, तो आप यहाँ रखिए। तो यहाँ पास आप क्या रखेंगे? 3abc, इसका मान क्या आएगा? 3abc अपान में क्या है? abc, तो abc abc कैंसिल हो गया, इक्वल टू 3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा, बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो बताइए, है तो प्रॉब्लम आप कमेंट करके बताइए, इस पर एक अच्छे से लेक्चर बना के अपलोड करेंगे। ठीक है, और नहीं है तो कुछ फार्मूले लिखवा रहा हूँ, उनको अच्छे से लिख लो, आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। इसके बाद आगे हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूँ फार्मूला लिखवाने के लिए, या फिर इरेज करने के बजाय कुछ हमारे पास स्पेस दिए हुए हैं। चलो यहाँ पास कुछ स्पेस है, यहाँ मैं फार्मूले को लिख देता हूँ। आपको भी आलस नहीं करना है, एक फार्मूले आपको नहीं आते तो डेफिनेटली फार्मूले को लिखना चाहिए। ठीक है, फार्मूले को आपको लिखना चाहिए। वो सिंपल फार्मूले नहीं लिखेंगे, ऐसे फार्मूले लिखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, यदि आपको ये याद है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। या फिर एक काम और कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab कर दीजिए। दोनों वही चीज़ है, या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab करिए, या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab करिए। आप इसको खोल के चेक भी कर सकते हैं, करना है तो। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैंने फार्मूला लिखवा ही दिया था, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक लिखिए ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 वाला फार्मूला, क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको फॉलो करके देख सकते हैं। इसके अलावा गाइस आपको फार्मूले में कहाँ लिखवाना है, एक लिख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। बहुत काम की चीज़ें हैं, इसको भी लिख लीजिएगा। और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख लिए, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। यहाँ देखना, वहाँ तीनों में प्लस था, यहाँ पास एक में माइनस है। जब एक में माइनस रहेगा तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस का 2bc माइनस का 2ca। अब ये चीज़ समझ में जिसको नहीं आई है तो मैं देख लो, यहाँ पास
माइनस में फी लिख, माइनस में फी है, ठीक है, माइनस में फी है। ए का स्क्वायर करो, बी का सी का स्क्वायर भी करोगे तो माइनस फी का स्क्वायर प्लस में ही आ जाएगा। 2a भी करोगे तो वही आएगा। 2b फी माइनस में इसलिए माइनस में आया, यहाँ भी फी आ रहा है इसलिए माइनस में आएगा। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर पूछता है, तब भी तीनों का स्क्वायर करो तो प्लस में आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। अब 2ab करेंगे तो माइनस का 2ab आएगा, और फिर 2bc करो। अब देखते हैं, प्लस 2 माइनस का बी माइनस का सी प्लस 2 फी ए कर लो, 2 फी ए कर लो, 2 माइनस का सी और प्लस का ए। यहाँ समझ में आना चाहिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो 2ab यहाँ पास हो जाएगा। यहाँ तो माइनस और प्लस माइनस ही आएगा तो 2c। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता था, आज ये डाउट क्लियर हो गया। तीनों प्लस में स्क्वायर है तो प्लस में कर दो। एक वाला फार्मूला याद रख लो, दैट्स इट। बाकी के जो फार्मूले लिखना है ना, उसके चिन्ह के साथ लिखते जाओ। जो फाइन है माइनस फी है तो माइनस फी लिख दो, ऑटोमेटिक आप फॉलो कर लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पर आप देखो माइनस का, यहाँ पर 2b फी तो माइनस में भी था माइनस में फी था, 2 फी है तो माइनस में फी था प्लस में ए था। यू कैन राइट इट दिस टाइप में आप लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, अच्छा 2bc यहाँ लिखना था, 2bc और माइनस 2ca। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से लिख लो यार, अच्छे से लिख लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फार्मूला मैंने बता ही दिया आपको, ऊपर अभी लिख लिए हैं। अच्छा एक फार्मूला और लिख लीजिए आप लोग। फार्मूला कहाँ लिखेंगे, यहाँ स्पेस नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूँ कहीं। फार्मूला ये है कि ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर, जस्ट मिनट, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 होता है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 होता है। ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 होता है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 होता है। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना, नहीं आ रही है। अच्छा मान लो ए वाला फार्मूला कहीं आ जाए पावर में, ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8, तो कैसे डील करोगे, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ये कर सकते हैं ना। और इसके अलावा इसको लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब बहुत बच्चों को डाउट आ गया, देखो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 हो गया, ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस का है और माइनस का, तो एक ऑलरेडी ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो आपस में ये तो आ जाएगा ना, ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8। कहीं कोई डाउट तो रह नहीं गया। तो ये अलजेब्रे वाले कुछ फार्मूले थे, इनको ध्यान में रखिएगा, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, इसको देखो। द वैल्यू ऑफ, यहाँ पास आपको x बराबर दिया था, क्या दिया था, x बराबर अंडर रूट में ऐसे दिया हुआ है अप टू इनफाइनाइट, आपको चार ऑप्शन दिए, अंडर रूट 3, इनफाइनाइट, 23 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका होता है, जितने भी आपको अंडर रूट दिया सबको मान लो x, क्या मान लो आप x, x इक्वल टू अंडर रूट 3 और आपका x हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग फार्मूला लगते हैं तरीके, लेकिन इसमें ऐसे ही लगाना पड़ता है। अब दोनों का स्क्वायर कर दो, क्या करो, स्क्वायर कर दो बोथ साइड। जब तुम बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ए भी स्क्वायर में हो जाएगा, ए भी स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x है ना। अबे 3x का क्या हो जाएगा, ये पता है तुमको, अंडर रूट में है, तो अंडर रूट से कट जाएगा तो 3x ही बचेगा ना, क्योंकि अंडर रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x स्क्वायर पावर 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, 3। आपका नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपका नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, इसको निकालने के लिए 2-3 ट्रिक होती है, उन विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रिक आप निकाल सकते हैं, या फिर आप सिंपल तरीका लगाएंगे। 5928, 1052, 2401 और 2457 का आप
फैक्टराइजेशन करो, गुणनखंड निकालो, इसके बाद करो। चलो फैक्टराइजेशन करते हैं। 5928 का फैक्टराइजेशन करो, करोगे तो कैसे आएगा करके देख लेते हैं। 2 2 जा 4, कितना बचा 19, 2 9 जा 18, कितना 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 and 19, ठीक है। दो से करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 8 जा 2 2 जा 2 7 जा 2 4 जा 2 1 जा, इतना आ गया। फिर इसके अलावा किससे ब्रेक हो सकता है, 3 से हो सकता है क्या, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, यही होगा ना। इसके अलावा इसको हम कैसे तोड़े हैं, 247 है, 247 तो अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर फिर टूटेगा ना। ये 13 और 19 को करें तो कितना आएगा, 13 में 13 और 19 से ब्रेक हो रहा, 13 और 19 से ब्रेक करें तो आपको भी आ जाएगा। तो 5928 कितना आ रहा है, ऊपर लिख लेते हैं। 5928 इज इक्वल टू आ रहा 2 2 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 19, 3 इंटू 13 इंटू 19 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 19, ये हमारे पास आ रहा है। फिर 1062 हमारे पास दी जाए, इसको भी कर लेते हैं। तो टाइम तो लगेगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं स्पीड से थोड़ी कर सकता हूँ यहाँ, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो, फटाफट करो, आगे बढ़ जाओ, और क्या है। टू 5 जा 2 3 जा 2 1 जा, अब ये तो 2 से कटेगा नहीं, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से करके देखते हैं। 3 1 जा 2 बचा, तो 23 हो जाएगा। 3 से 1 जा 21 और 3 से 1 जा 21। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, या 3 से तोड़ेंगे तो टूटेगा क्या, 3 5 जा, हाँ 3 9 जा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। 59 तो 59 से ही कटेगा, तो 1062 क्या हो जाएगा अपना, जो 1062 है वो कितने, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 59 कम्स टू बी 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 59 हो जाएगा। फिर 2459 को तोड़ते हैं, या 2401 को तोड़ लेते हैं। 2401 को 2401 को तोड़ो, 2401 को कैसे तोड़ेंगे, 2 से तो कटेगा ही नहीं यार, कैसे 2 से कहाँ जाएगा, ये अपना जाएगा 7 से, किस पे जाएगा 7 से, तो 7 7 त्रिक 21, कितना बचा अपने पास, 3 बचा, 5 चौक 28, 2 बचा, 5 त्रिक 21, और 383 किसका होता है, 383 का 383 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है ना, यानी हमें 5 चौक 28, 7 पना 35, कितना बचा 3, तो कितना 33, 7 चौक 28, 7 चौक, चलो आगे कर लेना है आप, 7 पावर 3 आ जाएगा, हमें तो पता है, क्यूब तो आपको याद ही होगा। तो 2401 को क्या लिख सकते हैं अपन, 7 इंटू 7 की पावर 3 कम्स टू बी 7 की पावर 4, तो 2401 इक्वल टू 7 की पावर, यहाँ पर क्या 2401 इज इक्वल टू 7 की पावर 4। फिर क्या बचता है आपका 2457, 2457 भैया किससे कटेगा, 2 से तो जाएगा नहीं, तो किससे जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में अपना क्या है विषम है, देखो ना प्राइम नंबर है, कहाँ पे जाएगा। इसको अपने काम कर सकते हैं ना, 3 से कर दें, 3 8 जा 3 1 जा 3 9 जा, 3 8 जा 24, 3 1 जा तो 2 बचेगा, 27 हो जाएगा। 3 से करते हैं यार, 3 दूना 6, कितना बचा, एक कितना बचा 2, 3 3 फतेह कैफ 3 त्रिकाई 9, 3 नमा 27, 3 एकम 3 और 91 आ जाएगा, है ना।
91 ही आएगा। और इसको और तोड़ना चाहोगे तो आप और तोड़ सकते हैं, 13 95 कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2457 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3, क्योंकि 1 2 3 हमारे पास है, 3 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू 13 इंटू 7 कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। तो हमारे पास 2457 का भी आ गया है, 2457 का भी आ गया है। यहाँ पास लिखता हूँ 2457 कितना आया है, ये आपका आया 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू 13 इंटू 7। अब इनका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखो इसमें से परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो उसको अंडर रूट के अंदर रखोगे, तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, ये तो 19 का भी स्क्वायर नहीं बनेगा, 13 का नहीं बनेगा, 3 का बनेगा। ये अपना 2 अंडर रूट है ना, 2 अंडर रूट 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 19 बनेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। इसमें देखो, इसमें भी तो प्रॉब्लम यही है, ये बनेगा अपना 3 अंडर रूट 2 इंटू 59, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। इस 7 की पावर 4 है, यानी अंडर रूट के अंदर 7 की पावर 4 है, तो ये कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, है ना। क्योंकि 7 की पावर 4 को क्या लिख सकते हो अपन, 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, तो एक 7 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 49 आ जाएगा, यानी 24 को एक क्या परफेक्ट स्क्वायर है। और इसमें भी देखो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि एक 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू 13 इंटू 7 हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, केवल 24 एक परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी। ऐसा करने में जब में बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगने वाला है। सबसे पहले हमें ब्रेक करना होता है, जब आप ब्रेक कर लेते हैं तो ब्रेक करने के बाद ही इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ट्रिक क्या हो सकती है, इसके लिए अपने ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। जो यूनिट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट, आप किसी भी नंबर के जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, आप चेक कर लेना उस नंबर का जो यूनिट डिजिट उसका जो वर्ग होता है, यूनिट डिजिट का जो स्क्वायर होता है, कभी 8 नहीं आता, ना तो कभी 2 आता, ना तो कभी 7 आता, एक आता है, एक आता है ना, कि 9 का वर्ग करोगे तो कितना 81 आ रहा है, 81 आ रहा है, तो ये वाला अपना स्क्वायर हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर जो यूनिट डिजिट है, ना तो 8 आता, ना तो 2 आता, ना तो 7 आता, तो आप ऐसे टिक करके आंसर ला सकते हैं, बहुत आसान तरीके है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, 4 अंडर रूट 53 प्लस 5 अंडर रूट 7 प्लस 8 अंडर रूट 28, इसको फॉलो करते हैं। 4 अंडर रूट है तो क्या हो जाएगा, 63 का 3 त्रिकाई 9 9 सत्ते 63 हो जाएगा, प्लस 5 अंडर रूट 7 है, माइनस 8 2 दूनी 4 सत्ते 28, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अपन 3 बाहर आ जाएगा, तो 4 इंटू 3 अंडर रूट 7 प्लस 5 अंडर रूट 7 माइनस 8 2 बाहर आ जाएगा, तो 8 इंटू 2 अंडर रूट 7, तो 4 3 12 अंडर रूट 7 प्लस 5 अंडर रूट 7 माइनस 16 अंडर रूट 7, ठीक है। तो 12 5 17 अंडर रूट 7 माइनस 16 अंडर रूट 7, तो अपन अंडर रूट 7 को ले लिए कॉमन, तो कितना 17 माइनस 16, 17 में 16 गए 1, अंडर रूट 7 इंटू 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 7। आपका नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सबसे बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 सही 1/3, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले सही नंबर में कन्वर्ट करो, 3 5 15 1 16/3, ये 16/3 है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ही होता है कि जो नंबर जो एम्फर आएगा उससे आप मल्टीप्लाई करो तो एक आना चाहिए, तो 16/3 क्या हो जाएगा 3/16, क्योंकि 16/3 इंटू 3/16 करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, एक ही आ जाता है, 3/16 हो जाएगा। अब इस 3/16 की वैल्यू यहाँ पास डेसिमल फॉर्म में लिखी हुई है, तो आप इसको 3/16 को आप फॉलो करो, 3/16 को फॉलो करोगे तो 3 जीरो करना पड़ेगा, तो डेसिमल लगा देंगे, तो 16 एक कम 16, 16 दूनी 32 हो जाता, 16 एक कम 16, 10 में 6 गए 4, कितना बचा 2 में 1 गए 1 जीरो, 16 8 128, 16 8 128, 10 में 8 गए 2, 3 में 2 गए 1, फिर जीरो, 16 5 फिर 16 6 96, 16 सत्ते 112, बड़ा मजा आ रहा है ना, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। तो 15 से बन जा कितना होता है, 15 से बन जा 1112 होता है, यानी 108 वाला आंसर होगा, 108 वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अच्छे से करो यार, है ना। इसको देखो क्वेश्चन नंबर 44, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे फॉलो करोगे बताओ। यहाँ पास
सबके पावर में √3 है। देखो समझ लो, मान लो कहीं ऐसे लिखा हुआ है 2, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 1/2, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 कुछ नहीं लिखा है, करंडी में √2 तो 2 लिखा हुआ है। यदि आपको 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पास मान लो 4 लिखा है तो 4 की पावर 1/3। यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ पास 4 लिखा है तो 4 की पावर 1/6। यही मतलब होता है, सबको पता है। तो चलो, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पास 1/3 पावर में लिखा, मतलब सब अंडर रूट में है, सब किस में है, अंडर रूट में है। तो अब यहाँ देखो सब तो अंडर रूट में आ जाएगा, ऐसे अपन लिख सकते हैं 0.343 प्लस 0.3 में है ना, 0.008 प्लस 3 0.343 प्लस माइनस है, क्या है माइनस है 3 0.008। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब नहीं है तो ठीक है। अब देखो सब में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, सब में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो ऑटोमेटिक डेसिमल हटाते बनता हो सबको, डेसिमल आप हटा दोगे। जब आप डेसिमल हटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये आप डेसिमल हटा दोगे तो आपके पास ये बचेगा 343 बचेगा, यहाँ पास कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ 343 बचेगा, यहाँ भी क्या बचेगा 8 बचेगा, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले आप 0 लगा दो। कहीं 100 लिखा हुआ है, आप 0 लगा दो। आप किसी 100 रुपये मांग रहे हो, उसके पहले 0 लगा दो तो आपको 100 रुपये ही देगा। अब 100 रुपये के आगे आप डबल 0 लगा दोगे तो आपको 10,000 रुपये देगा, ठीक है। तो यहाँ पास ऐसा कॉन्सेप्ट है। अब जो 343 का किसका क्यूब होता है बाबू, 343 सबको पता होगा, नहीं पता है क्या, 7 का क्यूब होता है। यहाँ पास 3 है, यहाँ 7 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 2 की पावर 3 हो जाएगा, बटा यहाँ पास 3 7 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस 3 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, पावर में 1/3 है ना, पावर में 7 प्लस 2/7 माइनस 2, तो 9/5। 9/5 आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। और भी ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 2018 में 4 सितंबर को सिविल ब्रांच में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, इसलिए बोलता हूँ आप 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद कर लो अच्छे से, 1 से लेकर 30 तक का आप क्यूब याद कर लो, इतना तो कर लो। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बता देंगे किसी दिन, इसको आप याद रखो ताकि आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओ। और ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे, आप वहाँ पर फैक्टराइजेशन करोगे तो आपका टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2 सही 7/8 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि 2 सही 7/8 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा। पहले आपको इसको निकालना है बोल रहा है, फिर उसी का एडिटिव इनवर्स निकालना है, फिर उसी का एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो 2 सही 7/8 का जो पहले नंबर में कन्वर्ट करो, 8 दूनी 16 7 23/8, 23/8 का आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। 23/8 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 8/23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8/23। अब इस 8/23 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो चिन्ह बदल जाएगी, तो -8/23 हो जाएगा, -8/23। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो ठीक है, तो आज के वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन करेंगे जितने भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, तो अच्छे से करिए। और इस लेक्चर की पीडीएफ को लेने के लिए 9340888429 पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको कंप्लीट नानटेक का बैच ज्वाइन करना है, बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ा रहे हैं, आप चाहें तो डेमो लेक्चर को चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन में यहाँ हर जगह अवेलेबल है, तो आप चेक करिए। बहुत एफर्टेबल प्राइस पे आपको नानटेक का बैच मिल जाएगा। में आपको नानटेक का बैच अवेलेबल करवा रहे हैं, जिसमें हम टेस्ट सीरीज भी आपको इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। यदि आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो टेक प्लस नानटेक और सिविल ब्रांच पे हो, सिविल का ही हमारे पास टेक्निकल का अवेलेबल है। और हर एक सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं सब कुछ। तो 4000 में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर क्या क्या मिलेगा, कोर्स मिलेगा, वीडियो लेक्चर, वीडियो लेक्चर के अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। हर एक 15 दिन में हमारे टेस्ट होते हैं, वो भी आपको उसी में इंक्लूडेड रहेगा। एक आपको ई बुक मिलेगी नानटेक, जो भी मिलेगी, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, बुक की पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेगा, मतलब सब कुछ इंक्लूडेड है यार। तो आप सबकी सिंगल प्राइस जोड़ोगे ना बुकलेट की और टेस्ट सीरीज की, तो वो 4000 एबव जाती है स्टैंडर्ड मटेरियल लेने पर। वो तो हम सब कुछ आपको दे रहे हैं, अब आपके ऊपर है
है ना। 100 से ज़्यादा बच्चे 130 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। आप भी पढ़ेंगे तो आप भी आपको फायदा हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो किसी कोचिंग में और पढ़ेंगे। अच्छी कोचिंग है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हो गया आपका हो गया काम। या फिर अभी नहीं पढ़ेंगे तो नोटिफिकेशन आउट होने के बाद पढ़ेंगे, तब भी प्रिपरेशन आपकी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो टाइम है, ज्वाइन करिए और प्रिपेयर करिए। ज्वाइन नहीं कर सकते तो खुद से अच्छे से प्रिपेयर करिए एनालिसिस करके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। यदि आप वीडियो में किसी तरीके की इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि डेली का डेली सुबह और शाम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लेक्चर आपके अपलोड होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू सो मच अगेन। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय करिए। लाइफ बहुत आसान है, लाइफ को बहुत सिंपल तरीके से एंजॉय करिए, जिए। मतलब लाइफ को जितना आसान बना लेंगे ना, जितना आसान समझेंगे उतना आसान से आप जी पाएंगे। ये है कि उसको क्रिटिकल हम लोग बना लेते हैं और फिर प्रॉब्लम में आके फंस जाते हैं, बातें होती हैं।